कभी कभी हम बाबा को पुकारते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। बाबा की खामोशी भी वरदान है, बस समझने वाला मन चाहिए। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। स्वागत है आपका साईं प्रस्थ चैनल में। बाबा की कृपा से आज बहुत ही एक ख़ास वीडियो होने वाला है, जिसमें हमेशा हम बाबा से कुछ प्रश्न करते हैं, बाबा से पूछते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाबा को पुकारते हैं, लेकिन बाबा कोई जवाब नहीं देते। कभी कभी मन जो है हमारा बहुत व्याकुल हो उठता है, कुछ परिस्थिति की वजह से, या फिर कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव कभी चलने लगते हैं, तो उस वजह से हम डर जाते हैं या चिंतित होते हैं। तो हम बाबा को पुकारते हैं, उनके सामने हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब जवाब बाबा से नहीं मिलता, हम बार बार उन्हें बुलाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन बाबा कोई जवाब नहीं देते। बाबा शांत रहते हैं, एकदम खामोश। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि साईं बाबा चुप हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है या नहीं सुनी है। पर क्या आप जानते हैं, बाबा जब शांत होते हैं, जब बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, एकदम खामोश, उनकी अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि उनका सबसे गहरा उत्तर होता है। क्योंकि जब जीवन में परिस्थिति प्रतिकूल होती है, हमें लगने लगता है कि हर दिशा में हमें अंधकार लगता है, मन करता है कि बाबा हमें कुछ संकेत दें या हमसे बात करें संकेतों के माध्यम से, या वो कुछ हमें ऐसा इशारा करें या कोई रास्ता दिखाएं जिससे हमारी जो परेशानी है वो कम हो, हमें रास्ता दिखे। लेकिन जब बाबा की तरफ से कुछ आंसर नहीं मिलता हमें, जब बाबा कुछ नहीं कहते, बाबा एकदम खामोश रहते हैं, हम उनसे रोज़ प्रार्थना करते हैं, उत्तर मांगते हैं, लेकिन बाबा कोई उत्तर नहीं देते। बस बाबा बैठे रहते हैं एकदम शांत। तब हमारा मन जो है वो टूटने लगता है, दिल जो है हमारा वह दुखित होने लगता है। ये वही पल होता है जहाँ पर सबूरी का अर्थ समझ आता है। वास्तव में सबूरी जो है वो यही है कि बाबा खामोश क्यों रहते हैं, क्योंकि हम बाबा से हमारे उत्तर चाहते हैं, लेकिन बाबा शांत रहते हैं। यही सबूरी है कि जब हम बाबा से मांग रहे हैं और बाबा कुछ कह नहीं रहे हैं, वो शांत बैठे हैं, और हम मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं प्रत्येक दिन, वो दिन से महीनों में तब्दील हो जाता है, और वो महीनों से सालों में, और कुछ साल से वो कुछ बहुत सारे साल होने लगते हैं, और तब भी हम बाबा से केवल मांगे जा रहे हैं और बाबा बस शांत बैठे हैं। यही सबूरी है कि हमारा विश्वास बाबा पर कितना है। यही तो सबूरी है कि हम बाबा से जो मांग रहे हैं वो विश्वास पूर्वक मांग रहे हैं, कि बाबा से बस हम कह रहे हैं और मन में अविश्वास है। तो जहाँ अविश्वास है वो चीज़ें कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन जब मन में विश्वास है, वो धैर्य है, वो सबूरी है कि इतने सालों से हम जब बाबा से मांग रहे हैं, ज़रूर बाबा उस चीज़ को पूरा करेंगे। वो विश्वास रख कर के और सब्र रख कर के, बाबा पर अटूट विश्वास जब हम रखते हैं, तब हमारे कार्य जो हैं वो संभव होंगे। साईं सच्चरित्र में एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक भक्त जो था वो बाबा से बार बार एक इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन बाबा चुप रहते थे। जब बाबा उनसे कुछ नहीं कहते थे, बस खामोश रहते थे, और वो भक्त बाबा से बार बार
अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कहता रहा। और जब उसने बाबा से प्रश्न किया, बाबा से उसने पूछा कि आप मेरी सुनते क्यों नहीं हो बाबा, तब बाबा मुस्कुराए। बाबा मुस्कुराकर उस भक्त से कहे, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ, लेकिन जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो अभी तुम्हारे लिए नहीं है, आगे के लिए बेहतर है। मेरी चुप्पी तुम्हारा इम्तिहान नहीं, मेरी योजना है। तो इस प्रसंग से हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि बाबा जब शांत होते हैं, जब बाबा कुछ नहीं कहते, तब वो हमारे भविष्य के लिए कार्य कर रहे होते हैं, हमारे वर्तमान को सुधारने के लिए, कि हमारा वर्तमान सुधर जाए। बाबा योजना बनाए रहे होते हैं ताकि हमारी समस्याओं का हमें निदान मिल जाए, हम उस परेशानी से बाहर निकल सकें। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरी जो चुप्पी है ना, जब मैं शांत हूँ, इसे मेरी तुम दूरी मत समझो। मैं पास हूँ, काम में व्यस्त हूँ, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। बाबा का कहना अपने भक्तों से इस प्रकार होता है, लेकिन हम बाबा की बात को समझ नहीं पाते। और कभी कभी बाबा हमें जवाब इसलिए भी नहीं देते क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं, वो हमें आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि परिस्थिति में मेरा बच्चा किस प्रकार से रिएक्ट करता है, वो शांत रहता है या घबरा जाता है या सबूरी से कार्य करता है। बाबा का ये लेसन है हमारी ज़िंदगी में, हमें सिखाने के लिए। और वैसे भी हर बार बाबा की आवाज़ नहीं, विश्वास ज़रूरी है कि हम बाबा पर कितना विश्वास रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम दिल से उन्हें महसूस करें, शब्दों से नहीं। तो हमें बाबा को अपने हृदय से महसूस करना होगा, ना कि उनकी संकेतों से। और जब हम बाबा की खामोशी को अगर हम समझने लगेंगे, बाबा की चुप्पी हम महसूस करने लगेंगे, तो हम बाबा के सबसे प्रिय भक्त बन जाएंगे, सबसे खास और सबसे प्यारे। तो इसलिए अगर बाबा शांत बैठे हैं, अगर हम बाबा से प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं और बाबा नहीं दे रहे हैं, तो आप भी शांत हो जाइए, बस कीजिए प्रश्न पूछना। बहुत पूछ लिया आपने बाबा से प्रश्न और बहुत कर लिया। कुछ समय के लिए शांत रहिए और बाबा को शुक्राना करना प्रारंभ कीजिए। आप बाबा को धन्यवाद दीजिए। जितना बाबा को आप धन्यवाद शुक्राना करेंगे, उतने ही आप सकारात्मक महसूस करने लगेंगे। और बाबा सब योजना तो बना ही रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ सही हो जाएगा, बस विश्वास रखिए। बाबा के वैसे 2 मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, लेकिन सबूरी जब करो ना तो विश्वास पूर्वक वो सबूरी करना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं।